हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 10 स्क्वायर में। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज में समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका इंट्रो और 5.1 हम पहले देख चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन करेंगे। इसमें मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि जो जनरल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। जनरल फॉर्म ऑफ ए पी क्या है? ए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म में ए प्लस डी, और थर्ड टर्म में ए प्लस 2d, ए प्लस 4d, इस तरीके से। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में डी नहीं है, डी का कोफिशिएंट 0 है। सेकंड टर्म में डी का कोफिशिएंट 1 है। थर्ड टर्म में डी का कोफिशिएंट 2 है। और फोर्थ टर्म में ये 3 आएगा। 2d के बाद में 3d आएगा, तो फोर्थ टर्म में 3 है। तो nth टर्म में क्या हो जाएगा? अगर इसी पैटर्न को फॉलो करें तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारा क्या हो गया? समांतर श्रेणी का nवां पद हो गया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला भी है nth टर्म का। ये है nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर इसका थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो क्या होगा? ए एन माइनस ए को इधर ले आते हैं, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। मैं डी को इधर लिख लेता हूँ और इसका पक्षांतरण कर देते हैं, तो क्या होगा? ए एन माइनस ए अपॉन एन माइनस वन। तो कॉमन डिफरेंस अगर डायरेक्ट हमें निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है ए एन माइनस ए अपॉन एन माइनस वन। इसको डायरेक्ट याद रख लेंगे तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। बाकी इसमें भी हम वैल्यू पुट करके और डी का पक्षांतरण करके, प्रोसीजर यही है, यही करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और एन के लिए अगर इसको हम देखें तो क्या होगा? ए एन माइनस ए, इधर एन माइनस वन रह जाएगा, और डी का पक्षांतरण कर देते हैं ए एन माइनस ए अपॉन डी, और वन का भी इधर ले जाते हैं तो एन इक्वल टू ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। तो एन की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। ठीक है, तो हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए बेसिकली। nth टर्म ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसी से हमने डी का निकाल लिया कॉमन डिफरेंस का, ए एन माइनस ए अपॉन एन माइनस वन, और इसी से हमने एन का निकाल लिया नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसका भी हमने निकाल लिया है। अब इसी से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है, उसमें टेबल दे रखी है। टेबल में हमें जो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनको तरीका ये है कि सबसे पहले तो जो गिवन होता है वो हम लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास a इक्वल टू 7 फर्स्ट टर्म, और d कॉमन डिफरेंस 3 है, एंड n नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, और a n हमें फाइंड आउट करना है। अब a n का हमारे पास फॉर्मूला है, तो a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब a n इक्वल टू a की वैल्यू हम पुट कर देंगे 7, एंड n की वैल्यू हमारे पास 8 माइनस वन। यहाँ भी हम n की जगह से 8 रख सकते हैं, क्योंकि n हम एट्थ टर्म को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कौन से नंबर की टर्म हो जाएगी? वो एट्थ टर्म हो जाएगी। ठीक है, और d की वैल्यू है 3। तो 7 प्लस एट माइनस सेवन किया तो 7 इंटू थ्री। हम जानते हैं कि जो प्लस और मल्टीप्लाई का जो चिन्ह होता है उसमें सब पहले कौन सॉल्व होता है? मल्टीप्लाई। 7 प्लस सेवन इंटू थ्री, 21। ये किस नियम से होते हैं? बोडामास नियम से। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ए एट, और ए एट हो गया हमारा, 21 प्लस सेवन किया तो 28। तो ये जो
खाली स्थान है यहाँ पे, इसमें हम लिख देंगे 28। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 28। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सॉल्व होता है। अब मैं ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। गिवन क्या है, सबसे पहले जो दिया है गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास है -18, डी हमें फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू हमें दी हुई है 10, और ए एन मीन्स ए 10th नंबर की जो टर्म है वो है हमारे पास 0। ठीक है, तो हमें डी का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से दिखा देता हूँ। फॉर्मूला है ए एन माइनस ए अपॉन लास्ट स्टेप माइनस फर्स्ट स्टेप अपॉन एन -1। वैल्यू पुट करते हैं तो डी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ए एन की वैल्यू है 0 माइनस ए की वैल्यू है -18 अपॉन एन की वैल्यू है 10 - 1। तो डी की वैल्यू हमारे पास हो गई 18 अपॉन 9। तो कॉमन डिफरेंस डी कितना आ गया, 9 टू द 18। तो डी की वैल्यू 2 आ गई। अगर हम इसमें नहीं रखें और डायरेक्ट ए एन के फॉर्मूले में ही रखें तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हम रखें कितनी है, 0 इक्वल टू -18 प्लस n-1। एन की वैल्यू हमारे पास, तो एन की वैल्यू हम रख देंगे 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास फाइंड आउट करनी है। तो इसका हम पक्षांतरण कर लेते हैं 0, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +18 इक्वल टू 9 डी। तो 18 इक्वल टू 9 डी, डी इक्वल टू 18 अपॉन 9, और डी इक्वल टू हो गया 2। तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं। जिनको कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये वाला फॉर्मूला ही याद कर लें और डायरेक्ट हो जाता है, और जो कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं उनके लिए ये भी ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, चॉइस आप रख लें अपने लिए। बाकी फॉर्मूला याद रहेगा तो गलती होने के कम चांस रहेंगे और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ए हमें फाइंड आउट करना है, डी हमें दिया है -3, एंड एन दिया है 18, और ए एन की वैल्यू है -5। ठीक है, हमें ए फाइंड करना है, तो ए के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें वही लेना पड़ेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए के लिए भी बना सकते हैं लेकिन इतने की कोई आवश्यकता नहीं है। ए एन की वैल्यू हमने रखी -5 इक्वल टू ए प्लस एन कितना है 18 -1 इंटू -3, -5 इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3 किया तो 17 और -3, तो -5 इक्वल टू ए माइनस हो जाएगा 17 3 जा हो गया 51, एंड 51 इधर आया तो -5 प्लस 51 इक्वल टू ए। ए को इधर ले लेते हैं और 51 -5 गया तो 46। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 46। तो हम इस टेबल में लिख देते हैं इनको। सेकंड का आंसर आया था 2, और इसका आया है, अब इसका फोर्थ पार्ट है। गिवन क्या है, ए दिया हुआ है -18.9, डी दिया हुआ है 2.5, एंड एन दिया हुआ, एन हमें फाइंड आउट करना है, और ए एन की वैल्यू हमारे पास है 3.6। तो एन का हम फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, एन इक्वल टू ए एन, यहाँ से देख सकते हैं आप, ए एन माइनस ए अपॉन डी +1। ए एन की वैल्यू पुट करेंगे 3.6 माइनस ए की वैल्यू है -18.9, एंड डी की वैल्यू है 2.5 +1। देखो 3.6 माइनस माइनस हो गया प्लस 18.9 अपॉन 2.5 +1। तो यहाँ पे इनको ऐड कर देते हैं, 9 + 6 गया तो 5 15,
8 + 3 11 एंड 1 12 और 1 हो गया 2। तो ये हो गया 22.5 अपॉन 2.5 प्लस 1। एक पॉइंट हट गया और 25 9 जा 225 होता है, तो 9 + 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई, 9 + 1 मीन्स 10। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 10। उसके बाद में लास्ट है इसका फिफ्थ। a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3.5, d की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू है 105 एंड an फाइंड आउट करना है। तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हो गई 3.5, n हमें फाइंड आउट कर, n की वैल्यू 105 है। n की वैल्यू है 105 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू है 0। तो कहने का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं हम, कॉमन डिफरेंस 0 है। अब डिफरेंस ही 0 है तो सारे टर्म कैसे हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। यहाँ पे देख भी सकते हैं हम, ए 3.5 प्लस 104 इंटू 0, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब 0 हो गया, तो आंसर क्या आएगा 3 तो ए एन की वैल्यू हमारे पास ये सब 0 हो गया, तो एन की वैल्यू आई 3.5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3.5। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन होता है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। दो एपी दे रखी हैं और 30वां पद 11वां पद, इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, एपी क्या है हमारे पास, फर्स्ट में 10 7 4 और इसका हमें 30th टर्म ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ से पता चल रहा है, क्या क्या दिख रहा है। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 10 एंड डी हम कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 7 माइनस 10 किया तो हमारे पास -3 एंड एन हमारे पास है 30 और ए एन हमें फाइंड आउट करना है। तो ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। वी नो दैट ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू पुट करेंगे 10, एन की वैल्यू है 30 -1 एंड डी की वैल्यू है -3। तो 10 प्लस 29 इंटू -3, ये प्लस इंटू माइनस किया तो माइनस हो गया। 9 3 जा 7 एंड 3 2 जा 6 एंड 2 8। तो यहाँ पे आंसर आ गया -77। तो जो 30 टर्म है वो हमारे पास है -77। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, एपी दी हुई है -3 -1/2, उसके बाद है 2 और इसका हमें 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से जो पता चल रहा है वो लिख लेते हैं पहले। तो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म -3, डी की वैल्यू है -1/2 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -3। तो ये हो गया -1/2 माइनस माइनस हो गया +3 और 3 2 जा 6, 6 -1 किया तो 5/2। तो डी क्या आ गया हमारा 5/2 और ए एन हमें फाइंड आउट करना है। तो ए एन का फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है यहाँ पे -3 प्लस
n कितना है, n और गिवन है 11, 11 माइनस 1 एंड डी है 5/2। तो -3 प्लस 10 एंड 5/2। 2 से 10 को कैंसिल किया, ये डिवाइड किया तो 5, और 5 5 जा 25, और 25 -3 किया तो 22। ए एन की वैल्यू क्या आई, 22। 11th टर्म की वैल्यू हमारे पास आई 20। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों वैकेंट बॉक्स के इस टर्म को हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट देखो यहाँ पे 2 बॉक्स है वैकेंट, और फिर है 26, मतलब 3 स्टेप है, एक समांतर श्रेणी है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सेकंड स्टेप कैसे निकालेंगे, अब फर्स्ट स्टेप हम जानते हैं क्या होती है, ए। तो ए इक्वल टू दिया है 2, एंड ए प्लस, सेकंड स्टेप क्या होती है, ए प्लस डी हमसे पूछा है, और ए प्लस, थर्ड स्टेप दिए, थर्ड क्या होगी, A+2D। A+2D दिया है 26। अब यहाँ से ए की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2+2D इक्वल टू 26, एंड 2D इक्वल टू 24, एंड D इक्वल टू 24/2, और D की वैल्यू हो गई 12। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारा, 12। अब हम ये निकाल सकते हैं, सेकंड स्टेप ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू 2 है एंड कॉमन डिफरेंस है 12, तो ये हो गया 14। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 14। दो बॉक्स मिसिंग है, 13 और ये 3, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड हमें फाइंड आउट करने हैं, और सेकंड और फोर्थ दिया है। अब सेकंड कितना दिया है, ए प्लस, सेकंड का मतलब होता है A+D। सेकंड टर्म में है तो एक कम करना है हमें कोफिशिएंट में, डी से मल्टीप्लाई करने पे। तो ये हो गया इक्वल टू 13, एंड और दिया है ए फोर्थ टर्म, तो A+3D। फोर्थ है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3D है 3। ठीक है, तो अब ये दोनों, दो इनके वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है हमारे पास, तो इनको हम लीनियर इक्वेशन हो गई ये, और इनको एलिमिनेशन मेथड से हम विलोपन विधि से हल सॉल्व कर सकते हैं। घटा देते हैं इनको, तो ये माइनस किया, ये माइनस हुआ, ये भी माइनस, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। 3D माइनस डी किया तो -2D, एंड 13 - 3 है तो 10। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/-2। डी की वैल्यू आई -5। ठीक है, अब ये जो d इक्वल टू -5 है, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड है, तो इनमें इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस d की वैल्यू -5 इक्वल टू 13। तो a इक्वल टू हो जाएगा 13 + 5, तो a की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, अब a की वैल्यू 18 आ गई और d की वैल्यू -5। तो फर्स्ट बॉक्स में तो a की वैल्यू हमें रखनी है, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 18, एंड जो थर्ड टर्म है उसमें हमें क्या, थर्ड टर्म क्या होगी, A+2D। तो a की वैल्यू 18 + 2, और d की वैल्यू -5, तो 18 - 10, 18 - 10 किया तो 8। तो फर्स्ट टर्म में तो 18 है, और थर्ड टर्म जो है वो 8 है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 5, उसके बाद में बैकेंट बॉक्स है, फिर बॉक्स है, और फिर है 9 1/2। तो इसको अगर आगे सॉल्व करें, सिंपल फ्रैक्शन बनाए, तो 9 2 जा 18, 18 + 1 किया तो 19/2। अब
यहाँ पे फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है ए 5 है, एंड जो फोर्थ है वो हमें क्या कितना दिया है, ए प्लस फोर्थ टर्म हो गया ए प्लस थ्री डी की वैल्यू है 19/2। और फाइंड क्या करना है, ए प्लस डी सेकेंड टर्म और ए प्लस 2d थर्ड टर्म। ठीक है, अब ये पुट ए इक्वल टू 5 एन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। 3d इक्वल टू हो गया 19/2 माइनस 5, एंड 3d इक्वल टू 5 टू जा 10, 19 माइनस 10 किया तो 9/2, और d की वैल्यू क्या आई 9/2। 3 का इधर डिवाइड हो जाएगा तो 1/3, 3 जा, तो d आ गया हमारे पास 3/2। d की वैल्यू है 3/2। अब हम a प्लस डी और a प्लस 2d निकाल सकते हैं। तो सेकेंड टर्म a प्लस डी, a की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू है 3/2। 5 टू जा 10, 10 प्लस 3 गया 13/2। और थर्ड टर्म इक्वल टू, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस 2d। ए की वैल्यू है 5 प्लस 2, डी है 3/2। 2 से 2 कैंसिल तो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो जो सेकंड बॉक्स आएगा उसमें तो हो जाएगा 13/2 और थर्ड टर्म हो जाएगी 8। ठीक है, इस तरह से अब हम देखते हैं फोर्थ। इसका फोर्थ पार्ट है -4। उसके बाद में इसमें 4 बॉक्स है और फिर 6। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ टर्म है, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आई -4, एंड ए प्लस सिक्स टर्म है तो ए प्लस 5d को फॉर्म में लिखेंगे इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट। अब ए की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, -4 प्लस 5d इक्वल टू 6। 5d इक्वल टू हो गया 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। तो d की वैल्यू हो गई 10/5, d इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस है 2। अब हमें सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी। ए की वैल्यू -4, डी की 2, -4 प्लस 2 किया तो -2। ठीक है, तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, -2। उसके बाद में थर्ड टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 2d। तो a की वैल्यू -4 एंड d की 2, तो -4 प्लस 4 किया तो 0। फिर फोर्थ टर्म इक्वल टू a प्लस 3d, -4 प्लस 3 इंटू 2, तो -4 प्लस 3 टू ज़ा 6, 2। तो फोर्थ टर्म क्या आ गई, 2। ये 0 आई थी और यहाँ पे -2। और लास्ट फिफ्थ टर्म है इसकी a प्लस 4d। फिफ्थ टर्म है तो फोर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a की वैल्यू -4 प्लस 4, d की वैल्यू है 2, -4 प्लस 8, तो क्या आया 4। फिफ्थ टर्म हो गई 4। इस तरीके से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, हम देख सकते हैं, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स।
तो सेकंड टर्म दे रखी है और सिक्स टर्म दे रखी है। तो सेकंड टर्म में ए प्लस डी 38 दिया है, इक्वेशन फर्स्ट। और सिक्स दे रखी है ए प्लस 5d। एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, सबको घटा देंगे तो प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, और ये माइनस है जो प्लस हो जाएगा। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो d माइनस 5d, तो ये हो गया -4d इक्वल टू 38 प्लस 22 किया तो 60, और d की वैल्यू हो गई 60 अपॉन -4, तो d की वैल्यू -15। अब d इक्वल टू -15 है, उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे a प्लस -15 इंटू इक्वल टू 38। a की वैल्यू हो जाएगी 38 प्लस 15, क्या हो गया, 5 प्लस 8 किया तो 3, 3 प्लस 1 4 एंड 1 5। तो फर्स्ट टर्म इसकी क्या हो गई 53। हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट टर्म है 53। फिर हमें फाइंड आउट करनी है थर्ड टर्म। अब हम कर लेते हैं। थर्ड टर्म क्या होगी, ए प्लस 2d। ए की वैल्यू पुट करो 53 प्लस 2, डी की वैल्यू है -15। तो 53 माइनस 30 23। तो थर्ड टर्म है 23। फिर फोर्थ टर्म है ए प्लस, फोर्थ हो गई 3d। तो ए की वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू -15। फोर्थ के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 53 माइनस 15, 3 जा 45, 8। फोर्थ टर्म क्या आएगी 8। और फिफ्थ टर्म, फिफ्थ में हम मल्टीप्लाई करेंगे डी को 4 से, तो 53 प्लस 4 -15, 53 -60 माइनस किया तो -7। तो जो फिफ्थ टर्म है वो -7 आएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को अगर नए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 4 है, एपी दी हुई है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78। तो हमें एन का मान निकालना है। गिवन है, एपी लिख लेते हैं पहले तो 3 8 13 एंड 18, और का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट 8 माइनस 3 किया तो 5, और ए एन की वैल्यू दे रखी है 78। जब भी कौन सा इस तरीके से आए विच, तो हमें एन का ही वैल्यू फाइंड करनी है। एन का हमारे पास फॉर्मूला भी है। वी नो दैट एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। वैल्यू पुट करेंगे 78 माइनस 3, और डी की वैल्यू 5 प्लस 1। 78 माइनस 3 किया तो 75 अपॉन 5 प्लस 1। 75 को डिवाइड किया 5 से 25 प्लस 1, और एन की वैल्यू आई 26। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो क्वेश्चन है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद का मतलब एन हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो फर्स्ट के लिए मैं एपी लिख लेते हैं पहले, 7 13 19 एंड 205। क्या क्या गिवन है, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 7, डी की वैल्यू सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे 13 माइनस 7 तो 6, और ए एन हमें दिया हुआ है 205। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन का हमारे पास फॉर्मूला है एन इक्वल टू ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस
1। ए एन की वैल्यू है 205 माइनस ए की वैल्यू 7 अपॉन डी 6+1। माइनस किया तो 198 अपॉन 6+1। डिवाइड करेंगे 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18। तो n की वैल्यू क्या आई 34। तो ये जो 205 है ये 34th टर्म है। ये आंसर हो गया हमारा। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड में भी n ही हमें फाइंड आउट करना है। 18 15 1/2 13 माइनस 47। तो a की वैल्यू है 18 और डी की वैल्यू है 15 टू जा 30 31/2 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट करेंगे तो 18 इक्वल टू 18 टू जा 36 36 माइनस 1 किया तो -5/2। और ए एन की वैल्यू है -47। फॉर्मूला हमें पता है। अब यहाँ पे अगर आप ए एन का फॉर्मूला ही लगाएं डायरेक्ट तो उसको उसमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी समस्या आएगी। बाकी जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है उनको यही करना चाहिए। वरना एन का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एन इक्वल टू ए एन माइनस ए अपॉन डी +1। ए एन की वैल्यू पुट करेंगे -47 माइनस ए 18 है अपॉन डी की वैल्यू है -5/2 +1। 70 47 माइनस 18 है तो ऐड होंगे। ये हो गया 8+5 8+7 तो 5 15 एंड 4+1 -65 अपॉन -5/2 +1। 5/2 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 5 इंटू 2+1। ये भी माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। 5 से डिवाइड किया तो 13 13 टू जा 26 +1। तो n की वैल्यू आ गई 27। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब हम इसका देखते हैं 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या AP 11852 का एक पद -150 है? चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ AP 11852। तो इसका कैसे पता चलेगा हमें? हम n की वैल्यू निकालेंगे और n अगर होल नंबर आता है तो वो, या नेचुरल नंबर आता है तो वो उसका एक टर्म होगा। और अगर n फ्रैक्शन में आता है तो वो उसका टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ए पे लिख लेते हैं पहले 11852। हमें फाइंड आउट करना है -150। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? ए की वैल्यू है 11, डी आ जाएगा 8 माइनस 11 करेंगे तो -3 एंड ए एन हम मान लेते हैं कि ये है इसका पद तो 105 और एन हम फाइंड कर लेते हैं। अगर एन नेचुरल नंबर आता है तो इसका पद होगा और अगर नहीं आता है तो नहीं। एन का फॉर्मूला हमें पता है ए एन माइनस ए अपॉन डी +1। वैल्यू पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू है -150 -11 अपॉन डी की वैल्यू -3+1। ऐड किया तो -161 अपॉन -3+1। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। डिवाइड करते हैं 3 5 जा 15 एंड 11 3 3 जा 0.66 +1। ऐड किया तो 54.66। एन की वैल्यू कभी भी नंबर ऑफ टर्म पॉइंट में नहीं आ सकती, वो हमेशा नेचुरल नंबर में होगी। इसलिए चूंकि नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज नेचुरल नंबर्स, so this
सो -150 इज नॉट ए टर्म इन गिवन एपी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका 6 पार्ट। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद और 16वां पद 73 है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इन इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो यहाँ पे है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो 11वां पद 11th टर्म हमें दी हुई है 38 और 16th टर्म हमें दी हुई है 73 और फाइंड आउट क्या करनी है 31th टर्म। हम जानते हैं कि जो 11th टर्म है वो उसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 1 n-1 होता है तो 1 हम कम कर देते हैं, तो 11th को हम लिख लेंगे 10 d इक्वल टू 38 इक्वेशन फर्स्ट, एंड 16th को कैसे लिखेंगे a प्लस 15 d इक्वल टू 73 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 15d इक्वल टू 73। माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, a से कैंसिल हुआ, 10 - 15 हुआ तो -5d इक्वल टू 73 - 38 किया तो -35, d इक्वल टू हो गया -35/-5, तो d की वैल्यू आई +7। ठीक है, अब d की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे, तो उससे हमें 10 की a की वैल्यू आ जाएगी a7 इक्वल टू 38। तो a इक्वल टू हो गया 38 - 10 7 × 70 और इधर आया तो माइनस का 70, तो a की वैल्यू आई -32। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करनी है 31th टर्म, क्या होगी, a प्लस 31 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, d a की वैल्यू है -32 प्लस 30, d की वैल्यू है 7, तो -32 प्लस 7 3 जा 210 हो गया ये। ठीक है, 210 - 32 किया तो 178, तो 31th टर्म हो गई 78। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and last term is 106, find the 29th term। गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक एपी दी हुई है जिसका जो एन है वो 50 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, एंड थर्ड टर्म है 12 एंड लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म कह सकते हैं, या हम कहेंगे लास्ट टर्म दी हुई है 106 और फाइंड आउट करनी है 29th टर्म। ठीक है, अब थर्ड टर्म क्या लिखेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 12 इक्वेशन फर्स्ट, और 50th टर्म लिखेंगे a प्लस 49d इक्वल टू 106 इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल है, a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी a का कोफिशिएंट 1 है, तो हम लिखते हैं a प्लस 49d इक्वल टू 106 और a प्लस 2d इक्वल टू 12। ठीक है,
माइनस करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, ए से ए कैंसिल हो गया, 49 - 2 किया तो 47D इक्वल टू 106 - 12 किया तो 94। डी इक्वल टू हो जाएगा 94/47, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 2। कॉमन डिफरेंस 2। अब ये जो डी की वैल्यू आई है इसको हम पुट डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो वहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए ये 2 × 2 इक्वल 12, तो ए इक्वल टू हो गया 12 - 2 2 जा 4, तो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म है 8। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करनी है 29th टर्म। 29th टर्म क्या होगी, ए प्लस ए कम होता है तो मल्टीप्लाई, तो 29 का हो जाएगा 28D। ठीक है, ए 29 इक्वल टू ए की वैल्यू 8, 28 और डी की वैल्यू है 2, तो 8 प्लस 8 2 जा 6 और 2 2 जा 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 5, 28 2 जा 56 होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और ये हो गया ऐड किया तो 64, तो 29th टर्म कितनी हो जाएगी 64। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारा। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो हमें दिया हुआ है कि जो थर्ड टर्म है वो 4 है एंड 9th टर्म है इक्वल टू -8। थर्ड टर्म क्या है और फाइंड आउट करनी है, मतलब ए एन हमें 0 दिया है और हमें कौन सा पद विच टर्म, तो विच का मतलब एन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उससे पहले हम, अब देखो यहाँ पे एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम कहाँ से करेंगे, ये दो इक्वेशन हमें दे दिए। थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 2D इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट, और 9th को हम लिखेंगे ए प्लस 8D इक्वल टू 8, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस 8D इक्वल टू 8, और नीचे लिखेंगे ए प्लस फर्स्ट इक्वेशन 2D इक्वल टू 4, घटा रहे हैं तो माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, 8 - 2 किया तो 6D इक्वल टू 8 - 4 किया तो 4। ठीक है, ये -8 है, यहाँ पे -8 तो ये -12 होगा, ऐड करेंगे दोनों, माइनस माइनस है तो ये ऐड हो जाएगा -12, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब ये जो डी की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं ताकि ए की वैल्यू हमें फाइंड हो जाए। पुट डी इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ए प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, ए प्लस 2 2 जो -4 इक्वल टू 4, माइनस को इधर लेके गए 4 को, तो 4 प्लस 4, ए की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है ए और डी की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एन इक्वल टू, ए एन की वैल्यू है 0, माइनस ए की वैल्यू है 8 और डी की वैल्यू है -2 प्लस 1, तो एन इक्वल टू -8 अपॉन -2 प्लस 1, एन इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 4 जा 8, तो एन इक्वल टू 4 प्लस 1 किया 5। तो हमें फिफ्थ टर्म है जो ए एन इक्वल टू 0 है, मतलब ये जो ए पी है इसकी फिफ्थ टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर। द 17th term of an AP exceed its 10th term by 7, find the common difference।
क्वेश्चन है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहा है कि जो 17वां पद है A17 है वो 10वें पद से 10th टर्म से 7 अधिक है, एक्सीड है। तो इनका डिफरेंस करेंगे तो 7 ही आना चाहिए। अब हम लिख लेते हैं 7 और हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। तो देखो 17th टर्म कैसे लिखेंगे, A+16D माइनस 10 कैसे लिखेंगे, A+9D इक्वल टू 7। अब ये इसको और ब्रैकेट हटा लेते हैं, A+16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। ए से ए कैंसिल हुआ और 16 माइनस 9 किया तो 7D इक्वल टू 7 और D की वैल्यू आ गई 1। D इक्वल टू 7/7 किया तो 1 ही आएगी ना। ठीक है, यह आंसर हो गया हमारा। अब हम देखते हैं which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। लेट an जो होगा वो इसके 54th टर्म से 132 अधिक होगा। अधिक होगा तो मतलब माइनस करेंगे तो 132 आएगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं गिवन क्या है। ए की वैल्यू हमें दी हुई है 3, डी हमें दिया है 15 माइनस 3 किया तो 12। ठीक है, अब ए nth टर्म कैसे लिखेंगे, A+n-1 इंटू डी और 54th टर्म लिखेंगे A+54 को लिखेंगे 53D इक्वल टू 132। यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो रहा है तो क्या आएगा, n-1D माइनस 53D इक्वल टू 132। यहाँ से D कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, n-1 माइनस 53D इक्वल टू 132। n-54 और D की वैल्यू है हमारे पास 12 इक्वल टू 132। तो n-54 इक्वल टू 132/12 डिवाइड किया तो 11। तो n इक्वल टू 11 और 54 का पक्षांतरण किया तो 54, n इक्वल टू 54 प्लस 11 किया तो 65। तो जो 65 फिफ्थ टर्म है वो 54th टर्म से 132 एक्सीड होगी। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारा। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करें प्लीज़। और अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द difference between their 100th term is 100 which what is the difference between their 1000th term। देखो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है उनका इनका दे रखा है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। तो हम फर्स्ट एपी को मान लेते हैं एपी फर्स्ट। तो फर्स्ट टर्म A1 और सेकंड हो जाएगी A1+D, थर्ड हो जाएगी A1+2D, इस तरीके से। और जो सेकंड एपी हम मान लेते हैं वो क्या है, A2, A2+D, A2+2D, इस तरीके से, है ना। अब 100th टर्म, इसके 100 टर्म क्या हो जाएंगी, A100 इक्वल टू हो जाएगा A1+99D और इसकी 100 हो जाएंगी, इनको फर्स्ट एपी है और ये है हमारी सेकंड एपी, तो A2+99D। दोनों का जो अंतर है डिफरेंस हम कर लेते हैं। तो A101 एपी का माइनस A100 सेकंड एपी का,
यहाँ पे करेंगे तो A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, और ये कितना दिया हुआ है, 100 है, गिवन है। अब देखो A1 99D माइनस 99D है, कैंसिल हो गया, तो क्या आया, A1 माइनस A2 इक्वल टू 100, इक्वेशन फर्स्ट। अब इनकी हम 1000 टर्म लेते हैं, माइनस सेकेंड एबी की। अब 1000 क्या होगी, फर्स्ट के लिए है, फर्स्ट टर्म A1 प्लस 1000 होगी 999D, ठीक है, माइनस A2 सेकेंड के लिए A2 प्लस 999D। तो यहाँ से देखो 999D प्लस, और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, A1 माइनस A2। अब A1 माइनस A2 की तो वैल्यू हमारे पास है, तो कितनी है, 100, वाई इक्वेशन फर्स्ट। तो इनकी जो 1000th टर्म है, उनका डिफरेंस भी कितना आएगा, 100 ही आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो पहले तो हमें देखना है कि 3 डिजिट्स के नंबर कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो 3 डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होगी, 100 से, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, इस तरीके से। और कहाँ तक है 3 डिजिट नंबर्स, 999 तक। उसके बाद में 1000 आ जाएगा, तो 1000 में 4 डिजिट हो जाएंगे। अब हमें देखना है 7 से डिविजिबल कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ देख लेते हैं। 100 7 से डिविजिबल है क्या, 1, 7, 4 जा 28, नहीं है, तो 2, नहीं है, नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 100 1 से में डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर करके देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर ये जो है ये 5 हो जाए, तो ये 4 की जगह यहाँ पे कितनी बार डिविजिबल होगा, 5 बार, 5 टाइम्स हो जाएगा ना। तो 7 5 जो 35 हो जाएगा। अब तो यहाँ पे हम क्या लाए, अगर यहाँ पे 5 हो, तो कहने का मतलब 105 इससे डिविजिबल होगा, 105। अब 105 के बाद में क्या होगा, 7 से 7 और ऐड करते चलेंगे अब प्रत्येक एवरी टर्म में। तो 105 प्लस 7 किया तो 112, उसके बाद में 119, इस तरीके से। अब लास्ट वाली टर्म भी देख लेते हैं हम कौन सी आएगी। तो 999 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, 7 से किया 2, 29, 7 4 जा 28, 119, तो 7 2 जा 14, 5। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे फिर 998 को डिवाइड करो, 997 को डिवाइड करो, 996 को डिवाइड करो, ऐसे कर करके देखो। या फिर हम देख सकते हैं, अगर ये 9 की जगह 4 आ जाए, यहाँ पे 9 की जगह 4 आ जाए तो 14 हो जाएगा, 14 माइनस 14 किया तो 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो 9 लास्ट वाला है, इसकी जगह अगर 4 आ जाता है तो डिविजिबल होगा। तो 4 लिखेंगे तो 994, 994 हो जाएगी। तो ये हमारी एपी हो गई। अब हमें फाइंड करना है कि 3 अंकों वाले कितनी संख्या है, नंबर ऑफ टर्म, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ टर्म। कहने का मतलब ए हमें दिया हुआ है 105, डी की वैल्यू है 112 माइनस 105, तो 7, और ए एन की वैल्यू है 994, और एन हमें फाइंड करना है। तो एन हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल टू ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ए एन की वैल्यू है 994 माइनस ए 105 अपॉन डी 7 प्लस 1।
इसको माइनस किया तो ये हो गया 889/7 प्लस 1। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49 प्लस 1। तो n की वैल्यू हो गई 128। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर्स जो 7 से डिविजिबल हैं उनकी कितनी होंगी, वो 128। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 25। तो 10 और 250 हम लिख लेते हैं, 10 11 12 13 इस तरीके से, और यहाँ पे हो जाएगा 250। सेम जो हमने 13 नंबर क्वेश्चन किया है वैसा ही है। तो हमें देखना है कि इसमें 4 का मल्टीपल कौन सा है फर्स्ट। तो 4 का इसमें ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी कंप्लीट नहीं है, ये हो रहा है 4 3 जा 12। तो फर्स्ट हो गया 12, उसके बाद में होगा 16, 4 4 जा 16 होगा, फिर होगा 4 5 जा 20। हमें ये दो टर्म तो लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद में 250 को हम चेक करेंगे। 250 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 24 माइनस किया 10, 4 2 जा 8। तो अगर यहाँ पे देखो हमें इससे छोटी संख्याएं लेनी है। आप छोटी संख्या कैसे लेंगे, यहाँ पे हम अगर ये 10 की जगह 8 हो जाए तो क्या होगा, ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 49 नहीं है 48, 248 आएगी लास्ट टर्म। तो ए की वैल्यू हो गई 12, डी की वैल्यू हो गई 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, एंड ए एन की वैल्यू हो गई 248। एन हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप करके देख सकते हैं, 249 को भी हम 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 6 2, ये 24, 1 19, ये सॉरी ये 0 और ये 8। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 1 है। फिर हम करेंगे 248 को 4 से डिवाइड, तो 6 4 24 0 8, 4 2 जा 8, रिमाइंडर हो गया 0। तो कितना आएगा, जो कंप्लीट डिविजिबल है वो 248 है। तो n की वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला है n का, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। n इक्वल टू ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ए एन की वैल्यू है 248 माइनस ए की वैल्यू 12 एंड डी है 4 प्लस 1। माइनस किया तो 236 अपॉन 4 प्लस 1। 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 36 प्लस 1। तो आंसर हो गया 60 टर्म। टर्म है जो 4 से डिविजिबल है, 10 और 250 के बीच में है। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, दो समांतर श्रेणी दे रखे हैं कि एन में पद बराबर है। 4 वाट वाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल। ठीक है, तो एन का हमें वैल्यू फाइंड करनी है। एपी जो फर्स्ट एपी दे रखी है वो है 63 65 67, और एपी सेकंड हमें दी हुई है 3 10 7। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ए वन और ए टू लिख लेते हैं इनको। ये फर्स्ट एपी है और ये है हमारी सेकंड एपी। तो ए वन की वैल्यू है 63 और डी की वैल्यू 65 माइनस 3 किया तो 2। यहाँ पे इसी तरीके से ए वन की वैल्यू है 3 एंड डी वन की वैल्यू है 10 माइनस 3 किया 7। हमें देखना है nth टर्म जो इक्वल हो। तो इसकी nth टर्म क्या होगी, ए एन। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है 63 प्लस एन माइनस 1, इनको 1 1 कर लेते हैं हम। डी वन की वैल्यू है 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2।
तो ये क्या हो गया 2n प्लस 61, 63 माइनस 2 किया तो 61। ये फर्स्ट एपी के लिए an का वैल्यू आई 2n प्लस 61। इसी तरह से इसके लिए हम निकाल लेते हैं an 2 इक्वल टू a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। ठीक है, a2 की वैल्यू, ये 2 करते हैं इनको, a2 की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, तो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो क्या होगा 7n माइनस 4। ये है सेकंड एपी के लिए an की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि ये दोनों nth जो टर्म है वो इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दोनों की इक्वल है, an 1 के लिए nth टर्म और सेकंड एपी के लिए nth टर्म इक्वल है, तो हम इक्वल कर देते हैं। 2n प्लस 61 इक्वल टू 7n माइनस 4। n को इधर ले आते हैं और 61 को उधर, तो 2n माइनस 7n इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61। 2 माइनस 7 किया तो माइनस 5n इक्वल टू 61 प्लस 4 माइनस 65। n इक्वल टू हो गया माइनस 65 अपॉन माइनस 5, तो n की वैल्यू हो गई 13। तो दोनों एपीज का 13 टर्म ऐसी है जो आपस में इक्वल आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। तो गिवन क्या है, थर्ड A3 हमें दिया है 16, यहाँ से आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, 3 को हम लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 16, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या दिया है, सातवां और पांचवां पद 12 अधिक है, तो A7 माइनस A5 कितना है 12। ठीक है, A7 को हम लिख लेंगे a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इक्वल टू 12। a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे 6 माइनस 4 किया तो 2d इक्वल टू 12, और d की वैल्यू क्या आ गई 12 अपॉन 2, तो d की वैल्यू आई 6। ठीक है, अब d की वैल्यू जो 6 आई है, पुट d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस 2 6 इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू आई 16 माइनस 12 किया तो a इक्वल टू 4। ठीक है, a की वैल्यू आ गई और 4 की वैल्यू आ गई। अब हमें AP याद करनी है, तो AP क्या आएगी, हमें पता होता है a प्लस जो AP आती है वो a कोमा a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d, इस तरीके से आती है। तो हमारे पास a की वैल्यू भी है तो 4 एंड d की वैल्यू है a प्लस d, तो d की वैल्यू है 6, फिर a प्लस 2 इंटू 6, a प्लस 3 इंटू 6। ठीक है, तो 4 प्लस 6 गया तो 10, 6 2 जा 12 प्लस 4 गया तो 16, और 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 गया तो 22। इस तरीके से ये हमारी AP हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल। सॉल्यूशन, AP 3 8 13, लास्ट जो स्टेप है वो है 253 में अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए। मतलब लास्ट से हमें देखना, फाइंड द 20th टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3 8 13 20 253। तो देखो AP हमें दी है 3 8 13 253। अब हमें देखना है लास्ट से, अभी तक हम निकाल रहे थे फर्स्ट से, अब हम लास्ट से कैसे निकालेंगे। लास्ट से निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो
ऐसे ही रहने दो, और जो डी आए कॉमन डिफरेंस आए उसमें साइन चेंज कर देना। अगर प्लस का है तो माइनस कर देंगे, और माइनस का है तो प्लस कर देंगे। और एक तरीका ये है कि लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट ले लेते हैं और फर्स्ट वाली को लास्ट, मतलब इस जो ये एपी हमें दी हुई है इसको हम चेंज कर देते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे, ये जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म बना लेते हैं, और 13, 8 और 3 जो फर्स्ट टर्म थी उसको लास्ट टर्म बना दिया। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 253 ले लेंगे। डी की वैल्यू, डी क्या होती है, कॉमन डिफरेंस, मतलब जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 3, 3 माइनस 8 किया तो -5, एंड ए एन की वैल्यू है हमारे पास 3। हमें फाइंड करना है 20, 20वां पद। एन हमें दिया हुआ है कितना, 20। ये ए एन लास्ट स्टेप है, लास्ट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें फाइंड करनी है A20। तो A20 क्या होगी, A प्लस 20 - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हम रखेंगे 253 प्लस 19 इंटू -5। तो 253 माइनस 19, 5 जा 95, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। 253 माइनस 95 करेंगे तो 158। तो जो 20th टर्म है लास्ट से वो हो जाएगी 158। नंबर 18 है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, और छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, एंड द सम ऑफ द सिक्स एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखो, गिवन है जो फोर्थ टर्म है और एट्थ टर्म दोनों का सम कितना है 24, एंड और क्या दिया है, जो सिक्स टर्म है A6 प्लस 10th टर्म A10, और इनका सम दिया हुआ है 44। फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे, A प्लस 3D प्लस एट्थ कैसे लिखेंगे, A प्लस 7D इक्वल टू 24। ए और ए हो गए 2A, एंड 3 प्लस 7 हो गया 10D इक्वल टू 24। ठीक है, इसी तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 5D, एंड 10th टर्म को लिखेंगे A प्लस 9D इक्वल टू 44। ए और ए हो गए 2A, 5 प्लस 9 हो गया 14, D इक्वल टू 44। 2 से इनको, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, एंड इक्वेशन फर्स्ट है 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। माइनस करेंगे, माइनस माइनस ये आपस में कैंसिल हो गया, 14 माइनस 10 गया तो 4D, 44 माइनस 24 गया तो 20। तो D की वैल्यू आ गई 20/4। D की वैल्यू हमारे पास आई 5। हमें A की वैल्यू और फाइंड करनी है, तो पुट D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम रख लेते हैं, यह है इक्वेशन फर्स्ट, 2A प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 24। 2A प्लस 50 इक्वल टू 24। यहाँ पे क्या होगा देखो, 2A इक्वल टू 24 माइनस 50, 2A इक्वल टू -26, A इक्वल टू आ गया -13। अब A की वैल्यू हमारे पास है और D की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, 3 टर्म निकाल लेंगे। सो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP क्या होंगे, फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी -13,
सेकेंड टर्म हो जाएगी माइनस ए प्लस डी, तो -13 + 5, एंड थर्ड टर्म हो जाएगी ए की -13 + 2 इंटू डी, तो -13, 13 - 5 किया तो -8, एंड 5 × 2 = 10, 13 - 10 किया तो -3। ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म हो जाएंगी गिवन एपी की। नंबर 19 है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 rupees every year. In which year did his income reach 7,000? तो 1995 में सुब्बा राव को 5,000 रुपये का वेतन मिलता था। तो अब यहाँ पे देखो एपी बन रही है यहाँ पे 5,000, और फिर फर्स्ट इंक्रीमेंट लगा तो सैलरी हो गई 5,200, फिर 5,400, और लास्ट में कहाँ तक पहुँची? 7,000 तक। तो ये क्या हो गई हमारे पास? एक एपी हो गई। हमें फाइंड करना है एन की वैल्यू किस वर्ष में, तो हमें कितने वर्षों बाद उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए क्या हो गया हमारे पास? 5,000, डी हो गया 200, और ए एन की वैल्यू हो गई 7,000। एन हमें फाइंड करना है। एन का हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो दैट एन इक्वल टू ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ए एन की वैल्यू है 7,000, ए की वैल्यू है 5,000, और डी की वैल्यू है 200 प्लस 1। 7,000 माइनस 5,000 किया तो 2,000 अपॉन 200 प्लस 1, 0 से 0, 0, 0, 10 प्लस 1, तो एन की वैल्यू आ गई 11। तो 11th ईयर में, आफ्टर 11 ईयर, सैलरी इज 7,000 रुपीज। ठीक है आंसर। अब हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। गाइज अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.50 पैसे, मतलब 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक, 50 in the first week of a year, and then increased her weekly saving by 17.5 rupees. If in the nth week her weekly saving become 20.75। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग क्वेश्चन है, तो हम हिंदी वाला कर लेते हैं, इंग्लिश वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो इधर किसका ही हुई है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्रथम सप्ताह में जो उसकी सेविंग थी वो 50 रुपये है, उसके बाद में उसने 17.5 रुपये से बढ़ाई, तो 50 + 17.5 किया तो हो गया 67.5। इस तरीके से बढ़ा दी गई और लास्ट में हो गई उसकी सेविंग 207.50। ठीक है, तो ये एक एपी बन चुकी है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है 50, और डी क्वेश्चन ने दिया हुआ है 17.5, और ए एन की वैल्यू है 207.50, और हमें एन फाइंड आउट करना है। अब हमें हमारे पास फॉर्मूला है एन का, एन इक्वल टू ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो एन इक्वल टू ए एन की वैल्यू है 207.50 माइनस ए की वैल्यू है 50 अपॉन डी 17.5 प्लस 1। अब देखो n इक्वल टू इनको माइनस करेंगे तो ये होगा 157.50 अपॉन 17.50 प्लस 1। ठीक है, पॉइंट के बाद में जीरो हम लगा सकते हैं। अब ये
दो अंक छोड़ के दशमलव ऊपर है, दो अंक ही नीचे है, तो इनको हटा दिया। अब क्या बचेगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई। क्या बचा, 1575 अपॉन 175 प्लस वन। इनको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 9 से होगा डिविजिबल, प्लस वन, तो n की वैल्यू हो गई 9 प्लस वन किया तो 10। तो 10th वीक ऐसा है जिसमें जो रामकली है उसकी सेविंग बढ़ के 207.50 रुपये हो जाएगी। अब जो इंग्लिश वाला है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें 5 रुपये है, और फिर वो उसकी जो सेविंग है वो बढ़ रही है 1.75 रुपीज़ से। तो नेक्स्ट वीक हो जाएगी 6.75, और लास्ट में उसकी दी हुई है 20.75 रुपीज़। ठीक है, तो एन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। ए एन हमें दिया है 20+75, अपॉन डी की वैल्यू है 1.75 प्लस वन। यहाँ पे ए की और रखनी पड़ेगी, ए की वैल्यू है 5, तो 20 - 5 किया तो 15.75 अपॉन 1.75 प्लस वन। दो अंक छोड़ के दशमलव यहाँ है, दो अंक ही यहाँ है, तो इसको हटा दिया, और डिवाइड किया तो 9 प्लस वन इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू यहाँ भी 10 आ गई। वो कुछ नहीं है, एक जो पॉइंट है वो डेसिमल है, वो इधर की तरफ रखा है एवरी स्टेप में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 5.22 कंप्लीट होती है। और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए।